नमस्कार, मैं हूं प्रकाश पाराशर और आप देख रहे हैं चेतक न्यूज़। आज हम आए हैं लायंस जेन में, जहां इंजीनियर्स डे पर एक्सपो का आयोजन किया गया है। आज हम यहां विभिन्न स्टॉलों का जायज़ा लेंगे और जानेंगे कि यहां किस तरह की इंजीनियर्स अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आइए हम चलते हैं, शुरू करते हैं एक नई स्टॉल से, जहां पता करते हैं ये लोग क्या बताना चाह रहे हैं और क्या ये प्रोडक्ट दे रहे हैं। सर बताइए, आपके यहाँ पर किस तरह का प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं और पब्लिक को किस तरह से आप कन्विंस कर रहे हैं? सर हमारे यहाँ ये AAC ब्लॉक्स हैं जो आजकल काफ़ी चल रहे हैं। ये वज़न में ईंटों की तुलना में 3 गुने हल्के होते हैं। इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी होती है और इससे अपना ये फायर प्रूफ होता है, इसमें कभी दीमक नहीं लगता है, ठीक है। और काम बहुत फास्ट हो जाता है, समय की बचत है, इलेक्ट्रिसिटी की बचत है, टाइम की बचत है। प्रोजेक्ट अपना 10% 15% पहले अपन फिनिश कर सकते हैं टाइम लिमिट में। इसमें स्टील, सीमेंट, रेती की काफ़ी सेव कर सकते हैं सामान। क्या ये ईंट का विकल्प है? हाँ बिल्कुल, ईंट का विकल्प है साहब। वजन के मान से देखा जाए तो ये इसका वजन क्या बैठता है? ईंट से भारी है या ईंट से 3 गुना हल्का है साहब। और कॉस्टली भी कम है? कॉस्ट भी कम है इसकी। कहाँ से आए हैं आप और आपने? मैं नीमच से ही हूँ सर। मेरा स्टॉक है यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में, आदित्य इंटरप्राइजेस के नाम से। अच्छा, क्या हिसाब से ये पड़ता है? मतलब अगर अपन कैलकुलेशन की जाए परसेंटेज के हिसाब से सर, खरीदते टाइम वॉल्यूम वाइज ईंट का रेट और इसका रेट सेम ही पड़ेगा ऑलमोस्ट। और जब अपन इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं तब वो अपने को प्लास्टर, रेती, सीमेंट इनमें सब में बचत करके देता है। चूँकि ये लाइट वेट है तो अपना इसमें अपन डिज़ाइनिंग कराएं इंजीनियर से, तो इसमें अपन स्टील भी सेव कर सकते हैं, क्योंकि अपना बॉडी का अपना इसका बिल्डिंग का डेड लोड जो है अपन ने कम कर दिया। पब्लिक का क्या रिस्पॉन्स मिला आपको? बढ़िया सर, बहुत शानदार। मतलब एक्सपो में आपने बहुत अच्छा। हम लोग इतने लोगों के पास पता नहीं कब पहुंच पाते हैं सर। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर। ऐसा एक्सपो वापस लगना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल लगना चाहिए सर। थैंक यू सर। क्या शुभ नाम है आपका? मुकेश पंचोली सर, आदित्य इंटरप्राइजेस। मेरे साथ थे मुकेश पंचोली जी। आइए अब हम चलते हैं अगली स्टॉल पे, द ऑटोमोबाइल ब्रदर्स के पास में। हम इनसे जानेंगे कि इनके यहाँ पर क्या प्रोडक्ट है और ये क्या किस तरह से कन्विंस कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को। सर बताइए, क्या मॉडल के आप यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और किस तरह का आप कस्टमर को बता रहे हैं अपनी सेवा? जी, तो हमारे यहाँ पे जैसे हमने एक स्टॉल लगा रखी है। हमारा मेनली सारा ही काम रहता है। कार डेकोर का होता है, वॉशिंग का होता है, छोटे से छोटे से लेकर के बड़े से बड़ा सारा काम होता है हमारे यहाँ पे। टायर रिलेटेड भी सारा काम रहता है, पर मेन हमारा जो इस बार फोकस है वो PPF पर है। अब PPF क्या होता है? वो होता है पेंट प्रोटेक्शन फिल्म। वो क्या करती है, एक पूरी फिल्म रहती है, पूरी पन्नी टाइप एक लैमिनेशन रहता है, वो पूरी गाड़ी पे लगती है। तो गाड़ी पे जो भी स्क्रैचेस होते हैं वो गाड़ी में ना के बराबर आएंगे। फिर जो भी स्क्रैचेस से दिक्कत रहती है उससे बचाव हो जाएगा। गाड़ी में फिर धूल मिट्टी भी कम चिपकेगी, गाड़ी में स्क्रैचेस कम आएंगे। फिर गाड़ी हमेशा शाइन रहेगी, शाइन अच्छी बरकरार रहेगी और गाड़ी हमेशा नई जैसी रहेगी। उसी के लिए सब चीज़ करी जाती है। और इसकी वारंटी भी है और इसकी आपको अच्छी लाइफ मिलती है। आराम से 7 साल 10 साल तक की आपको लाइफ मिलती है। तो मेन हमारा ये काम अपने यहाँ नीमच में नहीं है या पहले भी ये नीमच शहरों में मिलती थी पहले? ये सिर्फ बड़े शहरों में ही काम होता है इसका। ये नीमच में हम लोग को कुछ 1 साल जितना हो गया इसको स्टार्ट करे हुए। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है हमको अभी तक का, बहुत अच्छा सब चल रहा है। ताकि वो है कि आप एक बार इसको ये चीज़ करा के देखेंगे तो चीज़ का आपको पता पड़ेगा कैसा क्या रहता है। अभी एक्सपो में जो पब्लिक आ रही है वो किस तरह का रिस्पॉन्स आपको दे रही है? रिस्पॉन्स अच्छा है, मतलब हमें हमारे एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। हम लोग सेटिस्फाइड है। क्या शुभ नाम है सर? रोहन नाम है मेरा। रोहन जी। ये थे हमारे साथ रोहन जी, जो बता रहे थे कि कार के लिए ये नया फीचर्स लेके आए हैं। और अब हम बात करते हैं विकास आयरन वर्क्स के पास चलते हैं और उनसे जानेंगे कि वो अपने किस तरह से प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रहे हैं और वो कस्टमर को क्या सुविधाएं दे रहे हैं। सर बताइए, आप विकास आयरन से हैं? जी नमस्ते सर। क्या आप अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं इस एक्सपो में और किस तरह से सेवाएं आप दे रहे हैं? इस एक्सपो में हम मेनली लेज़र कटिंग का प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। ये कटिंग पहले इंदौर से होके आती थी, तो इसका प्लांट हमने नीमच में ही डाल लिया है। ये मेटल में लेज़र कटिंग होती है और इसमें आपके डिज़ाइन के हिसाब से आपकी जो भी डिज़ाइन है उसके कस्टमाइज, जो भी ड्राइंग है, जो भी डायमेंशन है उससे सब हो जाएगी। और इसमें हम मशीन के पार्ट्स भी बना रहे हैं। ये पार्ट्स हो गया, ये गियर बना दिया इसका, ये एग्रीकल्चर इक्विपमेंट हो गया। तो सारे कंप्लीट मशीनरीज में लगने वाला कोई पार्ट्स अगर मान लो उनका ख़राब हो गया है हाँ, तो वो भी आप बना देंगे? वो भी हम बना देंगे। अच्छा। ये अपने 10 mm तक की पूरी कटिंग हो जाएगी, फिनिश्ड कटिंग। इसमें आपको क्या है, जैसे ये देखिए आप, इसमें आपको लेथ मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप फिनिश्ड में पूरा सर्कल आएगा, पूरा होल सब फिनिशिंग में आएगा इसका।
क्या हिसाब से आपका ये काम काज रहता है, क्या मतलब पब्लिक को इसका रिस्पांस मिल रहा है और आपको यहाँ एक्सपो में आने के बाद कैसा लग रहा है? मशीन डालने के बाद रिस्पांस भी अच्छा है। पहले ये कटिंग इंदौर से आती थी तो बहुत प्रॉब्लम होती थी लोगों को। अभी आ रही है, अभी कट रही है। यहाँ के यहाँ अपन इसको शॉप पे आके अपन कस्टमर अपने को समझा भी सकते हैं कि ऐसी ड्राइंग चाहिए, ऐसी डिज़ाइन चाहिए, तो उसके हिसाब से कस्टमाइज ड्राइंग हो जाती है। उसके नए घर जो बन रहे हैं हाँ। उसमें आपकी सेवाएं किस तरह से काम आती हैं, मतलब आप किस तरह सेवाएं देते हैं? क्या दरवाज़ा वगैरह है या खिड़कियां हैं उसमें भी? नए घर में आपको जैसे नया घर बनाना है, आपको कुछ भी लोहे का काम करवाना है, अब हमारे यहाँ हो जाएगा पूरा। जैसे ये पुरानी प्रतिष्ठित फर्म हमारी है, इसमें आयरन गेट भी बनते हैं, रोलिंग शटर भी है, ब्राइट बार जाली भी हो गई। उसके बाद जीपी शीट की चाहिए वो भी है, पाइप चाहिए पाइप भी बन जाएगा, शेड भी बन जाएगा, झूला घर का झूला चाहिए घर का झूला भी बन जाएगा। ये देखिए लाइन एंड का शेड भी हमने ही बनाया है, और बाकी सारे बेंडिंग वर्क हमारे यहाँ हो जाएंगे। मटेरियल सारे अवेलेबल हमारे यहाँ हो क्या जाएंगे। शुभ नाम है आपका? सोहेल मुल्तानी। एक्सपो में आने से आपको बिजनेस में फ़र्क पड़ा है? हाँ पड़ा बिजनेस, है? हाँ पब्लिक आई है, सबने देखा है, सबको पता चला है कि मशीन भी अपनी नीमच में डली है, तो एक्सपो से बहुत फ़र्क पड़ा है अपने। क्या शुभ नाम बताया आपने? सोहेल मुल्तानी। ठीक है सोहेल जी, आप अपने कस्टमर्स को सेवाएं दीजिए, हम भी आगे अपनी सेवाएं करते हैं। हम चलते हैं चोपड़ा स्टील पर और उनसे जानते हैं कि ये अपना किस तरह से प्रोडक्ट यहाँ एक्सपो में लेकर आए हैं और ये क्या अपनी सेवाएं दे रहे हैं, कस्टमर्स को क्या बता रहे हैं। चोपड़ा जी बताइए, आप अपने स्टॉल आपने एक्सपो में लगाई है जी, किस तरह का प्रोडक्ट है और आप अपने क्या लॉन्च कर रहे हैं यहाँ पर? हम कलर कोटेड प्रोफाइल शीट मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। कलर कोटेड प्रोफाइल शीट PBGI बेस पे बनी होती है, कॉयल को फॉर्मेट करके हम इस तरीके का कलर कोटेड प्रोफाइल शीट बनाते हैं। इसके साथ हम लाइनर प्रोफाइल बनाते हैं, इसके साथ हम डेक्टाइल प्रोफाइल बनाते हैं, इसके साथ हमारा डेक शीट बनाते हैं, पाइप्स और बाकी चीज़ों का हमारा ट्रेडिंग का काम है। इसके अलावा हम क्रिम्पिंग शीट बनाते हैं, डोम शीट बनाते हैं। इस तरीके का काम कनौटी, हमारा नीमच में कनौटी में फैक्ट्री है, चोपड़ा स्टोन एंड स्टील। क्या खासियत है आपके प्रोडक्ट की? सर ये खासियत ये है कि ये PPGI पे बना हुआ होता है, दोनों तरफ से कलर कोटिंग, हीटिंग का प्रोसेस कम हो जाता है इससे, और एक बहुत ड्यूरेबल आइटम है, लॉन्ग लाइफ आइटम है। पब्लिक का रिस्पॉन्स आपको कैसा मिल रहा है एक्सपो? बढ़िया एकदम। आज जो भी इन लोगों ने किया है ये एक नई पहल है। क्या इस तरह का आयोजन पहले भी हुआ था या आगे और होना चाहिए? हमारी जानकारी में तो नहीं, लेकिन आगे होते रहना चाहिए। हमारे साथ ही चोपड़ा जी जो बता रहे थे कि वो अपने स्टील कोटेड शीट्स जो है अवेलेबल कराते हैं, और अब हम आगे चलते हैं और इनसे जानेंगे कंसल्टेंट इंजीनियर से। ये कॉन्ट्रैक्टर हैं और ये अपनी सेवाएं यहाँ दे रहे हैं और इन्होंने भी अपनी स्टॉल लगाई है। ये बताएंगे कि ये किस तरह से पब्लिक को अपनी सेवाएं देंगे। सर बताइए सर, आप यहाँ किस तरह की सेवाएं प्रदान करते हैं? बेसिकली हम लोग कंसल्टेंट भी हैं और कॉन्ट्रैक्टर भी हैं। तो हमारे यहाँ ये सेवाएं हैं कि जैसे आप आए कोई भी प्रोजेक्ट लेकर के, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट हम लोग ज़्यादा करते हैं, तो जो शुरुआत से आपकी जो बेयर लैंड है वहाँ से लेकर के और ताला चाबी करने तक का कार्यक्रम हम लोग करके देते हैं। मतलब आप खाली प्लाट अगर कस्टमर आपको देता है तो आप पूरा कंस्ट्रक्शन करके देते हैं, तो क्या आपकी सेवाएं क्या मूल्य रहता है, किस तरह से रहता है, या मतलब बड़े प्रोजेक्ट के शहरों ऊपर मुकाबले डिपेंड कम करता है है, या? बिल्कुल कम रहेगा। जैसे हम यहाँ पर अवेलेबल हैं तो जो उनका आना जाने का खर्चा है या जो भी दूसरे खर्चे हैं, यहाँ पर रहने का जो खर्चा है वो सब बचेगा सामने वाले के आप लिए। किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, क्या मतलब उसमें डिज़ाइन सेवाएं हम लोग चाहिए? तो बाहर से ही करवाते हैं, अच्छा, लेकिन डाटा यहाँ से कलेक्ट करके फिर जहाँ भी हमारे जो कंसल्टेंट है उनके पास भेज के वहाँ से डिज़ाइन करवा के फिर बुला के और काम करके देते तो आप RCC मतलब कंस्ट्रक्शन करते सभी- हैं या सभी तरह का? तो से- कस्टमर्स का रिस्पांस आपको किस तरह से मिलता है? हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स एक्सपो है, में लगने के बाद में आप यहाँ आए तो और कस्टमर्स बिल्कुल तो बिल्कुल आपको बड़ा है। किस तरह कम का से कम response है? जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उसके अलावा कम से कम 300-400 इंक्वायरी हमारे पास आई है अभी। और क्या जो शुभ हमको नाम? मनीष गुप्ता। ये थे गुप्ता जी जो बता रहे थे कंस्ट्रक्शन प्लॉट के लिए अगर कोई आना चाहे तो वो अपनी सेवा इनसे ले सकता है। अब हम बात करते हैं अपने वीर इंडस्ट्रीज से। ये अपने एक प्रोडक्ट यहाँ बता रहे हैं। सर बताइए, आपके प्रोडक्ट्स किस तरह के यहाँ पर आप लेके आए हैं और कस्टमर्स को इसका क्या बेनिफिट्स हो? हम लोग यहाँ पर रेडीमेड डोर्स लाए हैं, सभी तरह का रेजिडेंशियल, कमर्शियल, ऑफिस फर्नीचर। हम लोग फैक्ट्री मेड फर्नीचर यहाँ नीमच झांझरवाड़ा में हमने फैक्ट्री डाली है। अभी तक क्या होता था, हम लोग कारपेंटर को बुला के घर पे फर्नीचर बनाने की एक प्रथा सालों से चली आ रही है, लेकिन ये बड़ी सिटियों को फॉलो करके हम लोग कस्टमाइज फर्नीचर फैक्ट्री मेड, किसी भी तरह का सोफ़ा हो, बेड हो, डोर्स हो, मॉड्यूलर किचन हो,
हमारा बंदा डायमेंशन लेता है, हमारी फैक्ट्री में बनता है और आपके यहाँ असेंबल हो जाता है। कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, टाइम सेविंग होता है और इसमें किसी भी तरीके से कोई मेंटेनेंस होता है, कुछ भी होता है तो वो इजीली हम लोग मैनेज कर क्या लेते हैं। कस्टमर कोई डिज़ाइन आपको देगा वो भी आप बना देंगे? सब कस्टमाइज फर्नीचर हमारा बन सकता है। किसी भी आर्किटेक्ट इंटीरियर की अगर इंजीनियर की ड्राइंग हमारे पास आती है तो हम उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। कस्टमर का रिस्पॉन्स किस तरह से आपको मिल पा रहा है? यहाँ कस्टमर का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। सभी को काफ़ी एक्साइटेड है कि इस तरीके का अपने टाउन में भी पॉसिबल हो पा रही है चीज़ें। जो हम फिनिशेस दे पा रहे हैं, ये फिनिशेस सिर्फ अभी बड़े टाउन में ही पॉसिबल होती थी, एज बेंडिंग और ये सब, वो अब हम नीमच में दे पा रहे हैं। आपके प्रोडक्ट की और क्या खासियत है यहाँ पर? खासियत कस्टमाइज फर्नीचर है और कॉस्ट इफेक्टिव फर्नीचर है और टाइम सेविंग है। क्या शुरू है आपकी? परेश सालगिया। ये थे परेश सालिया जी जो बता रहे थे कि बड़े शहरों में मिलने वाले फर्नीचर अब नीमच में भी उपलब्ध हैं और वे अपनी सेवाएं यहाँ प्रदान कर रहे हैं और काफ़ी इफ़ेक्टिव और प्रोडक्ट अपने यहाँ बना रहे हैं। आज हम यहाँ जानेंगे, एक और यहाँ हमारे सोलर प्लांट लेकर यहाँ स्टॉल लगाए हुए हैं। हम इनसे जानेंगे कि सोलर प्लांट आजकल काफ़ी डिमांड में है, किस तरह के लोग यहाँ आ रहे हैं और वो किस तरह से अपने आप कन्विंस कर पा रहे हैं। सर बताइए, क्या सोलर प्लांट को लेकर लोगों की जिज्ञासा किस तरह की है? हाँ, अभी पिछले 3 दिन में हमने देखा है कि जो काफ़ी लोग यहाँ आए हैं, लोगों की जिज्ञासा है कि सोलर प्लांट हमारे बिजली का बिल को बचाएगा कैसे, हमें शासन की सब्सिडी मिलेगी कैसे। ये बेसिकली सब लोगों के क्वेश्चन रहे हैं। तो हमने शासन की जो सब्सिडी की योजना है उनका हमने बताया कि ये इस तरीके से आप योजना का लाभ ले सकते हैं। आपका बिजली का बिल किस तरीके से बचाया जा सकता है, सोलर प्लांट में पैनल्स क्या होते हैं, इन्वर्टर्स क्या होते हैं, सब्सिडी वाइज कैसे लगते हैं, इन सब की जानकारी हम लोगों को दे रहे हैं। किस तरह के प्रोडक्ट्स आपने लॉन्च किए और कितने कितने प्राइस के हैं सर? सर लगभग क्या जी उपयोगी हैं ये थोड़ी सी जानकारी? ये लोगों के लिए सबसे उपयोगी है सर कि ये सोलर ऑन ग्रिड सिस्टम है। ये विदाउट मेंटेनेंस 25 साल 30 साल इसकी वारंटी है इसकी, और ये हमारे बिलों को कम करने के लिए 90% घरेलू बिलों को कम करने के लिए ये सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। एक आम उपभोक्ता के लिए कितना फ़ायदेमंद है? ये आम उपभोक्ता के लिए इतना फ़ायदेमंद है सर कि आज अगर वो बिजली का बिल अपना भर रहा है तो 90% तक उसको महीने का बिजली का बिल बच जाएगा। तो एक तरीके से अगर कोई 3000 का बिल भर रहा है तो उसको लगभग 300 रुपये का बिल ही आएगा, तो 2700 रुपये उसको महीने की सेविंग हो रही है एक तरीके से। लोगों में एक धारणा है कि सोलर प्लांट के साथ जो बैटरियाँ आती हैं हाँ। वो शुरू में तो ठीक रहती है लेकिन बाद में ख़राब हो जाती है, तो क्या कहेंगे आप कि इसमें बैटरी वगैरह लगती है? नहीं, ये या सोलर किस तरह का जी ये सोलर ऑन ग्रिड सिस्टम है। ये विदाउट बैटरी सिस्टम है। ये एमपीपी से कनेक्टेड रहता है। जैसे मैंने आपको बताया ऑन ग्रिड सिस्टम, ये ग्रिड के साथ कनेक्टेड सिस्टम है। आपका उपयोग होगा, जैसे आज आप एमपीपी से इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं तो आपकी आवश्यकता है कि जो बिजली है आप अपनी छत पे खुद बनाते हैं और आप स्वयं यूज़ करते हैं। इससे आपका बिजली का बिल भी कम होता है, पर्यावरण को भी बचाते हैं और आपको आर्थिक तौर पर भी फ़ायदेमंद होता है और पर्यावरण के तौर पर भी। क्या शुभ नाम है सर? मेरा नाम जितेंद्र चौड़िया है, DR सोलर का ओनर है। ये थे जितेंद्र चौड़िया जी जो बता रहे थे सोलर प्लांट आज के समय में काफ़ी इफ़ेक्टिव और काफ़ी फ़ायदेमंद है। और अब ये इस एक्सपो के अंदर काफ़ी स्टॉल्स लगी हुई हैं जो अलग अलग तरह की सेवाएं यहाँ पर लोगों को, नीमच के वासियों को दे रही हैं और काफ़ी लोग यहाँ आके इनका लाभ भी ले रहे हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जैसे ज्वाला ट्रेडर्स से, और ज्वाला एंटरप्राइजेस के जो है प्रदीप जी बंसल हमारे साथ में, और वो हमें बताएंगे कि यहाँ पर किस तरह का रेस्पॉन्स लोगों को मिल रहा है और इससे क्या फ़ायदा है नीमच वालों को। प्रदीप जी ये बताइए, आप यहाँ पर किस तरह की मटेरियल आप यहाँ प्रोवाइड करा रहे हैं और क्या लोगों का रेस्पॉन्स मिल पा रहा है? ऐसा है कि एक अनपढ़ आदमी और पढ़े लिखे आदमी का जो एक क्वालिटी का फ़र्क आता है वही फ़र्क आपको यहाँ मिलेगा। क्यों कि इंजीनियरिंग कोई एक विशेष चीज़ नहीं है, बाकी इंजीनियरिंग उसको कहते हैं किसी भी काम के अंदर उसकी स्पेशलिटी, उसके अंदर इंजीनियर हो गया। किसी भी काम को किस क्वालिटी पे, जिस प्रकार से बीमार होने के ऊपर डॉक्टर की ज़रूरत लगती है, अब उसी प्रकार से बीमार होने के बाद लग रही है। और यहाँ तो आदमी के लाइफ को चेंज करने के लिए इंजीनियरिंग की ज़रूरत है कि कहाँ किस तरह का आदमी को पैसा लगाना चाहिए, किस जगह पे किस चीज़ की ज़रूरत है, उसके हिसाब से। इस एक्सपो में टेक्निकल रूप से जो सेवाएं मिल पा रही है उससे लोगों को क्या लाभ मिल रहा है? क्या ये मतलब उसका लाभ उठा पा रही नीमच की जनता या फ़ायदेमंद है या नहीं? ये एक हमारा पहला प्रयास है। इस प्रयास के अंदर ये है कि आदमी को ये समझना पड़ेगा कि मैं जो पैसा खर्च कर रहा हूँ किसी भी चीज़ में, उसके अंदर क्वालिटी कैसे होगी, उस क्वालिटी की जानकारी हम दे रहे हैं। ये इतना बड़े जो लोग लाके इस मंच के ऊपर लोगों को तैयार करा है, उससे ये मालूम पड़ेगा कि आदमी के अंदर क्वालिटी कितनी, किस तरह की क्वालिटी, क्योंकि पैसा तो कभी भी खर्च कर सकता है, बाकी उसका पैसे का 100% उपयोग
या यूज़ कहें, वो जो है कैसे मिल पाएगा, उसके लिए इंजीनियरिंग की ज़रूरत है, और वो इंजीनियरिंग आज सामने दिखती है। यहाँ कितने इंजीनियर्स हैं जो अपनी सेवाएं यहाँ दे रहे हैं, निःशुल्क रूप से दे रहे हैं, और ये क्या आगे रहेगा? पूरा जो इंजीनियर एसोसिएशन है वो पूरा इस काम के अंदर लगा हुआ है, और उन्हीं की देन है कि आज इतने लोग इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आ पाए हैं, जिसके कारण एक आदमी की सोच बदल दी उन्होंने कि इस चीज़ की ज़रूरत थी, बाकी आदमी समझ नहीं पा रहा था। आज हमको ये चीज़ की खुशी है कि यहाँ जिस हिसाब से आदमी आया है और जो संतुष्टि मिल रही है उसको, क्योंकि एक आदमी को इतनी बड़ी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें एक जगह मिल रही है, उससे आदमी की सोच बदल गई। आज उस सोच के कारण मालूम पड़ेगा कि भविष्य में उसको कैसे काम करना। आज इसके अंदर आज अपन तुरंत से, आज अपन ने प्रदर्शनी देखने गए तो उसमें तो कोई चीज़ खरीद ली तुरंत और आपका काम हो गया। आज इसके अंदर तो आदमी को एक अपना भविष्य सुधारना है, तो उसके लिए आदमी को इसकी ज़रूरत, अब उसको मालूम पड़ेगी कि मुझे इसके अंदर किस किस चीज़ की ज़रूरत लग रही है और उसको कैसे काम करना है। तो एक सोच को बदल दिया इसने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप बंसल, श्री ज्वाला इंटरप्राइजेस से मैं हूँ। ये थे प्रदीप जी बंसल जो हमें बता रहे थे कि इस एक्सपो का जो मकसद है वो आम लोगों को कितना फ़ायदा पहुंचाने वाला है और कितना इफ़ेक्टिव ये प्रयास इनका है। यहाँ कई सारे इंजीनियर्स भी हैं जो अपनी सेवाएं यहाँ दे रहे हैं लगातार, और लोगों को जानकारी दे रहे हैं। जहाँ खर्चा ज़्यादा पड़ता है उस खर्चे को कम करने के लिए क्या प्रयास किए जाएँ, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। यहाँ हमारे साथ इनके आयोजक भी हैं, हम उनसे जानेंगे कि ये किस तरह से ये आयोजन किया गया है और इसका मकसद क्या है। सर बताइए, आपने ये जो एक्सपो आयोजित की है, इसका मकसद क्या है और क्यों आपने इसको आयोजित करना पड़ा? एक्सपो इसलिए हमने आयोजित किया कि नीमच की जनता अगर कोई भी काम करती है, भवन निर्माण, औद्योगिक संबंधित, वेयर हाउस, किसी भी प्रकार का, तो कंसल्टेंसी के लिए उसे अलग अलग जगह घूमना रहता है। मटेरियल की क्वालिटी इनके लिए इंजीनियर्स के पास जाना है, समझना है। तो हमने सोचा कि एक छत के नीचे सारा सॉल्यूशन दिया जाए, तो हमने पूरा ऐसा प्रयास किया और आप देख रहे हैं उसकी परिणति आज कि एक इतना बड़ा महाकुंभ हम कह सकते हैं सिविल का जो हमने आयोजन किया, टेक्नो का जो आयोजन किया, वो आज हमें लग रहा है कि सक्सेस हुआ है। और लगता है कि जो जनता ने पसंद किया है, इसका फीडबैक जो जनता दे रही है, उनका कहना है कि आप अब हर साल लगाएं। और जो लोग बाहर से पधारे, अहमदाबाद से हैं, मुंबई से हैं, चित्तौड़ से हैं, एक्सपो में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, उनका भी कहना है कि आप हर साल लगाएं, तो हमें तो अब स्थायी रूप से इसमें रखें। किस तरह की स्टॉल्स यहाँ पर लगी हैं और लोग किस तरह के लोग जानकारी एकत्र करने यहाँ आ रहे हैं? देखिए, अगर हम स्टॉल नंबर 1 से देखना चालू करें थोड़ा सा, तो हम देखेंगे वहाँ पे सीमेंट की है, सरिया की है, और टोटल बिल्डिंग मटेरियल जो यूज़ होता है अंदर की ओर, नल है, चाहे वायर फिटिंग से, उस तरह की स्टॉल हमने पहले नंबर पे आयोजित हुई है हमारी। उसमें बंसल जी है, गिरीश जी बंसल। सेकंड नंबर के हम स्टॉल की बात करेंगे तो सेकंड नंबर पे प्लाईवुड की एक स्टॉल है, दर्शन टिम्बर के नाम से, जो इंडस्ट्री अपने इस एक्सपो के अंदर क्या क्या खास मटेरियल जो स्टॉल वाले लेके आए हैं या जो लोग दुकानदार लेके आए हैं, वो क्या है खास इसमें यहाँ एक्सपो के अंदर? एक्सपो में खास एक सबसे महत्वपूर्ण हम देखेंगे तो ऐसा CNC जो आजकल एलिवेशन इनमें यूज़ हो रही है, ये इसका पूरा SCP CNC जो एलिवेशन में आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, इंटीरियर में हो रही है, उसकी हमने यहाँ पे प्रदर्शनी करी है। इसके बाद हम देखेंगे तो PV सेक्शन, आजकल ये बहुत कॉन्सेप्ट चल गया है कि नीचे की फाउंडेशन आप सिविल बना दीजिए और ऊपर का स्ट्रक्चर एक इंजीनियर रेडी करके आपको वहीं से स्पॉट से ला के देता है और नट बोल्टिंग के थ्रू वहाँ असेंबल हो जाती है। प्लाईवुड में हमने देखा तो वाटरप्रूफ प्लाईवुड का सॉल्यूशन भी लेकर के आए हैं लोग, पूर्ण वाटरप्रूफ प्लाई, PVC प्लाई का है, तो एक नीमच के लिए एक नया हो गया। एम सैंड है, रेती के अलावा हम समझते ही नहीं है, रेती पे बेन लग जाता है तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं, रेट कहाँ रेती के कभी जहाँ होते हैं वहाँ से बहुत अप हो जाते हैं, लेकिन एम सैंड एक ऐसी सैंड है जो उससे भी बेहतर है, क्योंकि इसको भी वॉश करके इन्होंने तैयार किया। इसके बाद आप देखेंगे परफेक्ट वायर, ये नीमच में खुद की एक इनकी इंडस्ट्री है, पोरवाल जी की, तो खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, लोगों को पता ही नहीं है कि वायर इंडस्ट्री भी नीमच के अंदर है। ब्लॉक्स हैं, जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो नीचे का स्ट्रक्चर पे जब लोड पड़ता है तो उसको वेट को लाइट करना होता है, तो उसके लिए फोम ब्रिक्स का इस्तेमाल हम करके वेट को लाइट कर सकते हैं। सर ये भी देखने में आया है कि लोग इंजीनियर की सेवाएं नहीं लेते हैं और खुद ही इंजीनियर बन के अपने मकान को बनाते हैं, करते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उसमें कॉस्ट और बढ़ती है या कम होती है, या उनको और कोई नुकसान आगे चल के हो सकता है? जी, देखिए क्या होता है कि जो इंजीनियर होता है, आप उससे अगर प्लान करवाते हैं किसी चीज़ का, तो वो एक पूरा लेआउट तैयार करके आपका प्लान जब बनता है तो कहता है कि आप अपने परिवार के साथ जाके इसको डिस्कस कीजिएगा, इसमें कुछ करेक्शन है तो हमें बताइए। एक बार ऐसा होता है, 2 बार होता है, जो करेक्शन है वो कंप्यूटर पे होते हैं,
लेकिन हम कहना है कि भाई जब आप खुद ही रैंडम एक प्लान करते हैं मकान का, तो कंप्यूटर में तो एक ऑप्शन होता है अंडो का या डिलीट का, तो उससे लाइंस बदल जाते हैं पल में। लेकिन जब आप ऐसा नहीं कर करके खुद प्लान करते हैं तो आपको वॉल्स अगर तोड़ना पड़ता है तो शायद एक वॉल अगर हम उसकी कंक्रीट, लेबर, ब्रिक्स का सबका कैलकुलेट करते हैं तो 10 बाय 10 की या 10 बाय 12 की दीवार पे 10,000 रुपये का एक एक्सपेंसेस आता है तोड़ करके उसे बनाने में। और एक इंजीनियर से आप सेवाएं लेते हैं तो शायद प्लानिंग इससे कम में तैयार हो जाती है। स्टिल आदमी ये सोचता है कि मैं लोहा मोटा से मोटा लगाऊं, बड़े से बड़ा, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोहा लगाएं, तो इस लोहे को जब वो ज़्यादा से ज़्यादा जब वो लोहा लगाता है तो उसका एक्सपेंसेस बढ़ता है। तो कैसे बीम का डिज़ाइन होना चाहिए, कैसे कॉलम का डिज़ाइन होना चाहिए, लोहे की क्वालिटी कैसे यूज़ होगी, लोहे की रीइंफोर्समेंट जो हम यूज़ करते हैं, रिंग उसकी गैप कितना होना चाहिए, ये सब चीज़ों से लोग अनभिज्ञ रहते हैं। तो स्ट्रक्चर डिज़ाइनर जो होते हैं वो इसी चीज़ को डिज़ाइन करते हैं कि कैसे आप कम खर्चे में एक अच्छा काम कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे आगे हमारी लोहे की स्टॉल्स भी है, कुछ हम मूव करते हुए चलेंगे उस तरफ तो हम देखेंगे। यहाँ से वास्तुशास्त्री हैं, आजकल क्या होता है लोग भवन बनाने के बाद वास्तुशास्त्री से कंसल्टेंसी करते हैं, फिर तोड़ फोड़ से घबराते हैं। तो हमारा कहना है कि अगर आप पहले वास्तुशास्त्री से कंसल्टेंसी करते हैं तो आप इस खर्चे से बच जाते हैं, क्योंकि बेसिक प्लान आपको शुरू में मिल जाएगा, इसमें कोई खर्चा नहीं होता। लेकिन बात की तोड़ फोड़ से बड़ा खर्चा है। हम इधर देखेंगे आपके दाएं तरफ से तो यहाँ सोलर का आपने लगा रखा है, कैसे एक बिजली का बिल हम रिड्यूस कर सकते हैं, ये यहाँ पूरा कॉन्सेप्ट है। आप देखेंगे कि कितना क्लाउड है, इससे लगता है कि नीमच की जनता भी चाहती है कि हम यहाँ से पूरा फ़ायदा इस चीज़ का उठाएं। वायरिंग्स का है, फिनोलेक्स और कंपनियों का, आपका डीलरशिप का है, तो ये कम खर्चे में कैसे प्रोवाइड करा रहे हैं। वास्तु कंसल्टेंसी का हमारे आशीष भैया भी यहाँ पे हैं और एक नीमच में बड़ा नाम है आपका, और हम देखते हैं कि आपकी सेवाएं नीमच में लोगों को लाभान्वित कर रही है। उसका कारण है कि इनके स्टॉल पे हर वक्त हमें क्लाउड दिख रहा है, बाकी स्टॉल पे क्या है स्थिति, लेकिन आपके पास पे जब भी आता हूँ यहाँ कुछ ना कुछ क्लाउड रहता है। ये आपकी काबिलियत दर्शा रहा है और ये सुविधा है। इधर हम देखेंगे तो वीर इंडस्ट्री वालों ने अपना पूरा एक डिस्प्ले कर रखा है, तो ऐसे पूरा मतलब एक कुछ नया। आगे भी आप इससे बढ़ के कुछ नया करने वाले हैं या आप अभी यहीं तक रुकेंगे या कुछ और नीमच को देंगे आप? हमारा तो कहना है अभी तो हमने एक शुरुआत करी है। वो एक कहावत है थोड़ी सी कि अगर हमारी उड़ान देखनी है तो हमारा एक कहना है उड़ान देखने के लिए अपने आसमां को और ऊंचा कर दो, अभी हमारी उड़ान बाकी है। नीमच की शानदार और जानदार जनता ने जो हमें सपोर्ट किया है और आप मीडिया बंधुओं का जो हमें सपोर्ट मिला है, इससे हम आपके बहुत आभारी हैं। हृदय से आपका धन्यवाद। और हमारी जो एनर्जी दिख रही है लेवल, वो आपके कारण है। आपने जनता तक इसको पहुंचाया और जनता का जो फुटफॉल है वो आपकी मेहनत से है। हम यहाँ से बैठ के आयोजन कर सकते हैं, जनता को खींचने का या जनता को लाने का कार्य आपने जो किया, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आपको। क्या शुभ नाम है सर आपका? निखिलेश वर्मा, इंजीनियर निखिलेश वर्मा। ये थे हमारे साथ इंजीनियर निखिलेश वर्मा जी, जो पूरे स्टॉल्स के बारे में बता रहे थे। अब हम जो यहाँ एक्सपो के अंदर जो खास वास्तु के स्टॉल हैं उनसे जानेंगे कि वास्तु किस प्रकार से एक आम आदमी के लिए फ़ायदेमंद होता है। वास्तु किस तरह से आप बताना चाहेंगे लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, वास्तु का क्या उपयोग है दैनिक आम उपभोक्ता के लिए? वास्तु जो है, वास्तु एक ऐसी कह सकते हैं ऐसी सुविधा है जो आदमी सुविधा चाहता है कि मुझे जीवन में ये मिले, मुझे संपन्नता मिले, मेरे घर में संतान हो, मेरे घर में कोई परेशानी ना हो, पैसा कम आए चलेगा पर जो आ रहा है वो बचा रहे। मेरे मन में ये ना रहे कि मेरे पैसे घर में पैसा नहीं बच रहा, आ तो बहुत रहा है, मेरे ऊपर किसी ने बिना काम का कोई केस कर दिया, मेरे घर में ये प्रॉब्लम चल रही है, मैं आज अस्पतालों में जा रहा हूँ, मेरे घर में पित्त दोष है, मेरे घर में पिता की मेरी बनती नहीं है, मेरी पत्नी मुझसे दुखी रहती है, हम लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। तो ये सब चीज़ें वास्तु के अंदर वास्तु अनुरूप होगी तो कभी कोई भी दोष निर्मित नहीं होगा और आपका जो जीवन जो है वो सुखी और आयुष्य होगा। सर वास्तु में आप क्या सुधार करते हैं? मतलब एक मकान जो पहले से बना हुआ है उसमें आप क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं या क्या चेंज करते हैं जो वास्तु में उसमें बदलाव आ जाता है या उसके भाग्य में परिवर्तन आ जाता है? वास्तु के अंदर हमारे पास ज़्यादातर अभी जो मैटर आते हैं वो ये आते हैं, कोई मकान बना हुआ होता है, कोई मकान आधा अधूरा बन के रुक गया होता है, उस पर कोई लिटिगेशंस, स्टे वगैरह, कोर्ट का मामला और कोई भाइयों का दबाव आ जाता है। कोई मकान ऐसा होता है जो आदमी पैसा ख़त्म हो गया, मकान का काम अधूरा रह गया, कोई घर में कोई डेथ हो गई, तो ऐसे मकानों में हम जाकर के पहले वास्तु का उसका निरीक्षण करते हैं और बताते हैं कि आपने इसका डिज़ाइन कैसा किया
इसमें घर के अंदर आपका ईशान्य कोण में भगवान होते तो भगवान है कि नहीं है, अग्नि में किचन होता तो किचन अग्नि में है कि नहीं है, नैऋत्य में आपका बेडरूम जो घर का मुखिया होता है वहाँ पर क्या आपका कमरा है कि नहीं है, आपका धन आपने कहाँ रखा हुआ है, कहीं अग्नि में तो रखा नहीं हुआ है आपके घर। गलत वास्तु से एक जो लोग होते हैं उनको किस तरह का नुकसान होता है? गलत वास्तु से आदमी का दिशा दर्शन सब अलग हो जाता है। बच्चा, पुत्र, संतान, महिला, जो भी आप चाहें घर के मेंबर्स, उनका जो दिशा है वो बिगड़ जाती है, विपरीत हो जाती है और पैसे का सत्यानाश। और पैसे का नाश मतलब अपनी आंतरिक शक्ति का नाश। आज की तारीख में हर आदमी पैसा चाहता है, उसे अपने जीवन को लग्जरीपूर्ण बनाना है, उसका एक ही मोटिव है, मुझे पैसा चाहिए और उसे कुछ नहीं चाहिए। तो मैं चाहता हूँ पैसा भी मिलेगा, उसके लिए पहले आप अपना नाम मान सम्मान मत खोइए, नाम कमाइए, अच्छा स्वास्थ्य कमाइए, पैसा वैसे ही आएगा। क्या ज्योतिष और वास्तु दोनों एक है या ज्योतिष अलग है वास्तु अलग है? क्योंकि ज्योतिष भी कहा जाता है कि भाग्य बदलने में सहायक होता है, तो वास्तु ज्योतिष का दूसरा रूप है या वास्तु कुछ अलग विद्या है? वास्तु अलग विद्या है। ज्योतिष वाला वास्तु नहीं कर सकता, वास्तु वाला ज्योतिष नहीं कर सकता, ये बता देता हूँ आपको मैं। लेकिन वास्तु वाले को ये पता होना चाहिए कि आपके घर के योग बनाने के है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है हमारे पास पैसे होते हैं और हम मकान बना लेते हैं, तो वास्तु वाले को ये पता होना चाहिए कि आपकी जन्म तारीख में ये निहित है क्या कि आपको मकान बनाना है, बनाया लेना है, उसमें कौन से फ्लोर पर रहना है या आपकी पत्नी के नाम पे प्लॉट लेना है, ये पता होना चाहिए। आपके कलर्स क्या है, आपके नंबर्स क्या है, मकान नंबर क्या हो सकता है। या क्या कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास मकान है पैसा नहीं है, तो आप अगर उनकी वास्तु सही करते हैं तो क्या उनके पास पैसे की आवक शुरू हो जाती है? देखिए साहब, पैसा होना और मकान होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मकान भाग्य में होगा, जरूर मिलता है। कई लोग जो होते हैं उनके पास पैसा होता है, मकान नहीं होता, पर वो लोग किराए पे भी अपने जीवन को सुखमय जैसे निकाल सकते हैं। मकान होना चाहिए, लेकिन हो सकता है उनकी पत्नी के नाम पे ये भाग्य में हो, तो आप चाहिए तो आप अपनी पत्नी के, अपने बेटे के, अपने पिता के नाम पे प्लॉट लेकर मकान का निर्माण करवा सकते हैं। हर आदमी के भाग्य में मकान निर्माण नहीं होता, तो पता लगाना आवश्यक होता है वास्तव से मिल करके कि आप बताएं कि मैं मकान बनाना है या नहीं बनाना है। सिर्फ आप जगह बैठ गए हमें मकान बनाना है साहब, हमारे प्लॉट है, तो वो मकान बनाना हम लोग नहीं करते। हम पहले पूछते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइए, उसमें अगर ये हमें पता लगेगा कि आप इसके अनुकूल हो, आप लायक हो, तो ही हम नक्शा बना के देते हैं आपका। ये वास्तु वाले का पूरा पहला उसका महत्वपूर्ण काम यही है, सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। किस तरह से लोग यहाँ आ रहे हैं और क्या रिस्पांस मिल पा रहा है? लोग बहुत अच्छे खुश होकर जा रहे हैं। जब वो आके बैठते हैं काफ़ी सवाल लेके आते हैं, बहुत ही टेंशन में होते हैं, डरते हैं कि वास्तु हमें डरा तो नहीं देगा, हमें तो दुखी तो हमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। लेकिन जब वो उठ के जाते हैं तो वो कहते हैं आई एम सेटिस्फाई, मैं खुश हूँ, आपका नंबर दीजिए, मैं आपको बुलाऊँगा, ज़रूर बुलूँगा। तो हमें यहाँ आने से लग रहा है कि हमें कुछ एक नया प्लेटफॉर्म मिला है इस क्लब के इसके माध्यम से, और हम चाहेंगे कि आगे भी ऐसे जो है प्रोग्राम होते रहें, ऐसे कैंप लगते रहें और हम हमें सेवा देते रहें। आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम? मेरा नाम आशीष दरक है, मैं मुंबई से आया हूँ, मुझे यहाँ 2.5 साल नीमच में हो गए हैं। मैं नीमच में रहता हूँ, विकास नगर रहता हूँ साहब, 14/2 में रहता हूँ, और मैं ज़्यादा काम बाहर घूमने का ही रहता है। नीमच में मैं कम ही मिलता हूँ और ऑन कॉल ही चलता हूँ। मुझे अगर आप बुक करेंगे पहले, तभी मैं आपके यहाँ 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद अवेलेबल हो पाऊँगा। यहाँ आप निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं? यहाँ अभी मैं निःशुल्क बैठा हूँ, जो भी आप आ रहे हैं आपकी क्यूरी पूरी मैं पूरी कर रहा हूँ, पूरा आपको समझा के भेज रहा हूँ। टाइम इसलिए लग रहा है, इसलिए मैं कम ही देख पा रहा हूँ। लोग 50 देखेंगे तो मैं 15 या 20 देख पा रहा हूँ। मेरे को चाहता हूँ हर आदमी संतुष्ट होकर मेरे यहाँ से जाए, ये मेरा उद्देश्य है। ये थे आशीष जी दरक, जो वास्तु शास्त्र के बारे में यहाँ नीमच की जनता को बता रहे हैं। मैं हूँ प्रकाश पाराशर और आप देखते रहिए चेतक न्यूज़।